बच्चों, स्वागत है हमारे कोचिंग आकाश कोचिंग क्लासेस में। यहाँ पर आज हम पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। इसमें मैं आपको घटाव यानी सबट्रैक्ट सिखाऊंगा। घटाव का चिन्ह यहाँ पर ऐसे होता है बच्चों। तो आइए, यहाँ पर हमने कुछ सवाल को लिखा है। इस सवाल को हम करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हमारे साथ। पहले हम यहाँ पर एक अंक का घटाव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है 4, तो कुछ नहीं करना है बच्चों। 4 दिया है तो आप लोगों को 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। 4 में से हमको 2 माइनस करना है यानी 2 घटाना है। तो 1 2 आपने 2 घटा दिए बच्चों, तो कितना बचा? 1 2 2 बचा। तो आइए हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? चलिए इसी तरह हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों 0 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पार्ट का नाम है 0 बना हीरो, इसलिए हम 0 से ही आपको बता रहे हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया 4, तो यहाँ देखिए बच्चों हमारे पास 4 पहले से लिखा गया है। यहाँ दिया है 3, तो हमको 4 में से यानी 4 में से 3 घटाना है। तो यहाँ पर हमने 1 घटा दिया, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया बच्चों। तो कितना बचा है आपका? 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 यानी 1। आगे हमको अब 2 घटाना है, तो 1 2, और 2 में से हमको 1 को माइनस करना है। तो हमने 1 माइनस कर दिया बच्चों, कितना बचा? 1। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ दिया 3, तो 1 2 3, 3 में से हमको 1 माइनस करना है, तो 1 को घटा दीजिए, कितना बचा है आपका? 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। आगे फिर यहाँ पर दिया 4, तो मान लीजिए 1 2 3, ये हो गया 4। 4 में से हमको 2 माइनस करना है, तो 1 2, 2 माइनस हो गया, तो बचा कितना बच्चों? 2। 2 बचा, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर है 3, तो 1 2 3, 3 में से हमको 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस कर दिए बच्चों, तो बचा कितना हमारा? 1 2। तो कितना बचा बच्चों? 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा हम हासिल वाला घटाव सीखते हैं, जिसे उधार वाला भी घटाव बोला जाता है। वो बगल से उधार लेके हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर बच्चों ध्यान देने की बात ये है कि अगर आपका नीचे की संख्या बड़ी है और ऊपर की संख्या छोटी है, तो ऊपर वाला जो है अपने पड़ोसी के पास से 1 रुपये उधार ले लेगा। अगर ये 1 रुपया इसको दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाता है बच्चों? 13 यानी 13 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको अब 13 जीरो खींचना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 हमारा हो गया। 13 में से हमको 5 खत्म करना, 1 2 3 4 5। 5 को आपने ख़त्म कर दिया बच्चों, तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बचा बच्चों? 8 यानी 8। आगे ध्यान दीजिएगा, ये वाला इसने 1 रुपया इसको दिया, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 6 बचेगा यानी 6। जब 6 बचेगा तो 6 में से हमको 2 माइनस करना है। तो चलिए हमारे पास 6 गोला होना चाहिए बच्चों। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 में से हमको 2 माइनस करना है, 1 2। आपने 2 माइनस कर दिया बच्चों, तो कितना बचा? 1 2 3 4। कितना बचा बच्चों? 4। उम्मीद करते हैं उधार वाला भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए हम अगला सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपको मज़ा आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है। यहाँ पर देखो बच्चों, नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो ए वाला बगल से 1 रुपया उधार लेगा, तो भैया ए 12 हो जाएगा यानी 12। तो 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 आपका हो गया।
अब 12 में से हमको 9 माइनस करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 9 माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमने माइनस कर दिया बच्चों, कितना बचा 1 2 3, 3 आपका बच गया बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमने बताया कि अगर इसने 1 रुपया इसको दे दिया है तो यहाँ बच्चों कितना बचेगा इसके पास 5, तो 5 में से 5 गए, यानी 5 में से 5 गए बच्चों 0, कितना होता है ध्यान दीजिए इधर, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 में से 5 चला गया बच्चों, तो कितना बचा आपका 0। आगे फिर इसी तरह यहाँ दिया 3, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3, 3 में से हम 2 को माइनस कर देंगे बच्चों, 1 2, तो हमारा बचा कितना बच्चों 1, कितना बचा 1। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो बच्चों, अगर इसने एक बड़ा है 0 छोटा है, तो बगल में 1 रुपया उधार लेगा तो कितना हो गया बच्चों 10 हो गया है आपका, यानी 10 हो गया। तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई खींचना, उसमें से 1 को माइनस कर दो, 1 कट गया बच्चों, तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा बच्चों 9। इसके बाद इसने 1 रुपया इसको दे दिया है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 बच्चों, तो 3, ध्यान दीजिएगा 1 2 3, 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 2, 2 कट गया तो कितना बचा बच्चों 1, यानी 1 0 बचा, तो हमारा 1 हो गया। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों लास्ट में आपको क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले 0 को आप लोग 10 मान लीजिएगा और इसको 9 मान लीजिएगा, इसको 9 मान लीजिएगा, और लास्ट वाले में जो 5 है उसमें से 1 घटाकर 4 लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग घटा लीजिएगा, यहाँ पर 10 है, 10 में से आप लोग 4 घटाओगे तो आपका बचेगा 6, यानी 6। यहाँ पर 9 है बच्चों, 9 में से आप 3 घटाओगे तो आपका फिर से बच जाएगा 6, फिर 9 में से आप लोग 2 घटाओगे तो आपका बचेगा 7 बच्चों, फिर 9 में से आप 1 घटाओगे तो आपका बचेगा 8, और 4 में से 2 घटाओगे यानी 4 में से 2 घटाओगे तो आपका 2 बचेगा बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद क्या करना है, ये आपके 2 होमवर्क हैं आपके लिए, इसे आप लोग करने के बाद हमारे चैनल आकाश कोचिंग क्लासेस में आप लोग कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।